नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज करवा चौथ के इस वक्त में जब औरतें अंदर से खुश रहने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उनको ये बात पता ज़रूर होनी चाहिए कि एक परफेक्ट हस्बैंड और एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड में क्या अंतर होता है। देखिए, परफेक्ट हस्बैंड की परिभाषा ना हर एक इंसान, हर एक औरत के हिसाब से अलग है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि परफेक्ट हस्बैंड हर एक के, किसी के हिसाब से कुछ अच्छा है, किसी के हिसाब से कुछ अच्छा है, किसी और छोटी मोटी नोक झोंक चलती है सब में, हर रिलेशन में, हर पति पत्नी में छोटी मोटी नोक झोंकें, छोटी मोटी गलतफहमियां चलती हैं। आपको ये फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए कि नार्सिसिस्ट इंसान किस तरीके से गंदी हरकतें करता है करवा चौथ वाले दिन आपके साथ में। शुरू करते हैं, डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि जिसको आपने जीवन साथी चुना, जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके लिए आप भूखे रह रहे हैं, क्या सच में वो इस लायक है या नहीं है, क्या वो नार्सिसिस्ट है। तो ध्यान से सुनना, बताऊंगा मैं सबसे। और मैं पहले क्लैरिटी करना चाह रहा हूँ, जो जो बातें भी मैं बता रहा हूँ, उस इंसान के घर में पैसे की कमी नहीं है जो मैं अब बताऊंगा। तो ये मत कहना नहीं जी हमारे घर में तो पैसे की परेशानी है तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या उनको नार्सिसिस्ट बोल दें? नहीं, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पैसे की कमी नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, तब नार्सिसिस्ट कैसी गंदी हरकतें करता है। सबसे पहले करवा चौथ आने से 3 4 5 दिन पहले ही तो को क्लैरिटी होती है औरतों को कि अपना सामान खरीदना है। जो भी हर एक का रिस्पेक्टिव है, जिसकी जैसी अपनी घर का हिसाब किताब होता है, उस हिसाब से हर एक को अपना सामान खरीदना होता है। नार्सिसिस्ट पैसे होने के बावजूद भी आपको लटकाता चला जाता है, आपसे उसकी शक्ल देखते रह जाते हो, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। 4 दिन पहले से बोलना शुरू कर रहे हो, उसको काम भी कोई नहीं है, घर आके पड़ा रहता है, पर आपको नहीं लेके जा रहा, आपका काम कंप्लीट नहीं करा रहा। जो भी आपने अपनी खरीदारी करनी होगी, सो कॉल्ड जो भी रिस्पेक्टिव खरीदारी है, और पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो लटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है, और आपका बीपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कल समझ लो, अगर ऐसा आज करवा चौथ है तो कल शाम को 8 बजे आपको लेके जाएगा, जब आधी मार्केटों में से सामान गायब हो चुका है, आधी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उस टाइम पे मेहंदी वाला भी बस भागने की तैयारी में है। उस टाइम पे सामान जो खरीदना है वो भी बेच बूझ के, बचा कुचा सामान पड़ा हुआ है, तब आपकी खरीदारी होगी। तो आधा तो आपका मूड उस टाइम पे ख़राब हो चुका होगा। अब आते हैं सरगी वाला टाइम, जो सरगी, जो सुबह उठते हैं आप लोग, सुबह 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 बिल्कुल जो 3 या 4 बजे उठते हैं, उस टाइम अपना कुछ भी खाते हैं और उसके बाद अपना व्रत शुरू करते हैं। तो सरगी के लिए इनका नया ड्रामा होता है कि सरगी तो जी लड़की की माँ भेजेगी, लड़की वालों की तरफ से आएगा, हम तो नहीं करते, हमें ड्रामे करने हैं। और लड़की बीच में फंसी हुई है, अब शर्म आती है कि छोटी सी चीज़ के लिए माँ को क्या बोलूँ, जो वहाँ क्या बोलूँ, वहाँ क्या बोलूँ, और इसी असमंजस में, टेंशन में सरगी वाला टाइम पूरा होता है। कई बार तो लड़कियों को खुद जाके खुद ही के पैसों से ला के करना पड़ता है, अगर उनके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े भी होते हैं तो उससे ही करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि जी मम्मी ने भेज दी, या पापा ने भेज दी, या भाई ने भेज दी। तो ये ड्रामा। उसके बाद जी सुबह जब आप उठे, तो आप जब अपना सरगी खा रहे हैं तो आपको ध्यान में आ रहा है अभी 2 दिन पहले ही इसी इंसान ने, जिसके लिए व्रत रखा जा रहा है, उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके की गाली और गलौज करी थी। और आज ही नहीं कर रहा, करता आ रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है। कोई त्यौहार होगा, कोई खुशी का मौका होगा तब गाली गलौज, कोई अच्छा मौका होगा तब गाली गलौज, कोई प्यार भरा मौका होगा तब गाली गलौज, कोई यादगार मौका होगा तो गाली गलौज। अब आपने अपना व्रत रखा है, आप देखो, ऑब्वियस ही बात है कि इस व्रत में पानी तक नहीं पीना होता, जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, औरतें करती हैं, जो करने वाले कर रहे हैं, चला आ रहा है। नार्सिसिस्ट इंसान इसके अंदर और गंदी हरकत करता है, आपके सामने बैठ के बड़ी ही जो चीज़ें आपको पसंद है, आपके सामने बैठ के चिढ़ा चिढ़ा के, देखो जो एक अच्छा पति होगा वो कभी भी बीवी को इस तरह वो पैम्पर करेगा उस तरीके से। और कई तो ऐसे हैं जो साथ में ही बीवी के साथ ही व्रत भी रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्यार है, अगर तुम भी रख लो तो मैं भी रख लेता हूँ, इस तरीके से। लेकिन ये नार्सिसिस्ट सामने बैठ के वो चीज़ें खाएगा जो उस औरत को पसंद होंगी, और वो औरत बाउंड है इस चीज़ पे कि मुझे नहीं खाना है, आस पड़ोस की सब औरतों ने भी रखा हो, चलो मैंने भी रख लिया है, और वो सामने देख रही है कि ये कैसी हरकतें कर रहा है।
जैसे ही शाम का टाइम आता है, जिस टाइम पे चांद निकलने का टाइम, दिन भर ऐसे भी था इसने ड्रामे करे, और आज खासकर छुट्टी मार के बैठ गया है उसका खून जलाने के लिए, शाम तक ऐसी हरकतें कर रहा है। और जैसे ही शाम का टाइम आता है, जिस टाइम पे चांद निकलने का टाइम आता है, उस टाइम में इंसान गायब हो जाता है। इसको पता है कि जैसे ही चांद को करेगी, पानी देगी, सब करने के बाद अब ये निर्वाला खाएगी। ऐसी दुश्मनी पालता है नार्सिसिस्ट कि उस टाइम पे इसको कोई काम, पूरा दिन से बैठा हुआ है, सुबह से शाम तक बैठा हुआ है, शाम को गायब हो गया। सब औरतों ने चांद भी देख लिया, पति को भी छन्नी में देख लिया, सब हो गया। अब उनका अपना जो भी डिनर करना है या जो है वो सब कुछ अपना कर रही हैं, और ये औरत बैठी हुई है इंतज़ार में। जब सब कुछ निपट गया, सन्नाटा छा गया, तब ये सेठ जी अचानक ही प्रकट होते हैं। उस टाइम इनको देखा जाता है और बिल्कुल अकेले बैठ के अपना वो पूरा किया जाता है। तो ये होता है नार्सिसिस्ट के साथ में रहने का सिला। ये इस तरीके से आपका त्यौहार वो अपनी गंदी हरकतों से ख़राब करता है। तो आप समझिए, एक परफेक्ट हस्बैंड होगा। परफेक्ट में ना, मैंने बार बार बताया कि परफेक्ट कोई भी नहीं है। छोटी मोटी नोक झोंकें हर रिश्ते में चलती हैं, हम छोटी मोटी नोक झोंकों को लेते ही नहीं है इस चीज़ में। हम तो ये बता रहे हैं कि एक आदमी के अंदर की मंशा क्या होती है। तो जब आप किसी एक परफेक्ट हस्बैंड को ढूंढ रहे होते हैं, परफेक्ट हस्बैंड ये होता है कि हाँ चलो आपके साथ में, आपका हमराही बन के, साथ में चल के, साथ में सारी तैयारियां करा के, प्यार के साथ दुला के, देखो खुशी का, प्यार का मौका है तो उसके हिसाब से चलता है। पर नार्सिसिस्ट ऐसी गंदी हरकतें करता है। और जब रात को सब हो गया तो कलेश के बिना दिन कैसे ख़त्म होगा। रात को सोने से पहले उसको पता है कि आप थक चुके हो, दिन भर अपना व्रत रख के थक चुके हो, सब कुछ है, सोने से पहले एक गाली गलोच कलेश, बस दिन पूरा। और नार्सिसिस्ट को मिल गई सप्लाई। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान होता है। नॉर्मल पतियों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये बताया है कि नार्सिसिस्ट इंसान इस तरीके की हरकतें करता है। और ख़ासकर हर इंसान ये चीज़ का ध्यान रखता है इस दिन पे कि वाइफ जितनी ज़्यादा हो सके कंफर्टेबल रहे। अगर अपनी तरफ से उसको कोई ज़्यादा हम बेनिफिट नहीं दे पा रहे, ज़्यादा खुश नहीं रख पा रहे, लेकिन जितना हो सके उतना, एक परफेक्ट नहीं बन पा रहे तो एक गुड बनने की तो कोशिश हो ही जाती है। लेकिन नार्सिसिस्ट इस तरीके से और ज़्यादा तंग करने की कोशिश करता है, और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। और वैसे भी आज तो कोई मीटिंग होगी नहीं, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, सब बिज़ी हैं आज तो बाकी जो भी मीटिंग होंगी वो कल से होंगी। और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबका अच्छा करवा चौथ बीते, पर सच्चाई से पर्दा हटाना ज़रूरी होता है।